चलो इसका देख लेते हैं KMnO4 का। पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका प्रिपरेशन वाला पार्ट हो गया है, स्ट्रक्चर का वो देखिए। MnO4 2 माइनस, मैंगनीज आयन होगा, मैंगनीज आयन का अपीयरेंस कैसा है देखो एक बार। मैंगनीज आयन का अपीयरेंस क्या था? ग्रीन है ना, मैंगनीज आयन का अपीयरेंस ग्रीन है और पर मैंगनीज आयन का पर्पल है। ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +6 है और MnO4 माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। ये दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं। MnO4 act as a strong oxidizing agent in both acidic medium and neutral or anti-alkaline medium. इन सब में NCERT कंप्लीट पढ़ना है तुम्हें। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, जैसे इसमें MnO4 माइनस का इन एसिडिक मीडियम, तो MnO4 माइनस फॉर्म कर रहा है Mn2 प्लस। इसका हाफ रिएक्शन करो बैलेंस। MnO4 माइनस फॉर्म से Mn2 प्लस को बैलेंस करना है, हाफ रिएक्शन उसका। तो MnO4 माइनस यहाँ पे था और H2O यहाँ पे प्लेस करते प्लस 8H प्लस, चार्जेस चेक करोगे यहाँ +7 यहाँ +2, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहेंगे। ये इसका हाफ रिएक्शन हो गया एसिडिक वाले में। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, यहाँ जो पाई बॉन्ड बनता है दैट इज p/d बॉन्ड, d ऑर्बिटल ऑफ Mn एंड p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। By the overlapping of d orbital of manganese and d orbital of oxygen. तो एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बना और फिर ये बाकी के और जो ग्रुप्स हैं उनको ऑक्सीडाइज करेगा, उनको चेंज करेगा। तो जो रिएक्शंस NCERT वाले हैं उनको ये लिखेंगे I माइनस से I2 में Fe2 प्लस से Fe3 प्लस है, C2O4 2 माइनस CO2 माइनस से प्लस Fe2 माइनस CO2 माइनस ये तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। इसका ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा।
nitrites and nitrate. So 5 is separate. C2O4 2 minus ऑक्सिलेट से CO2। ये 6 लिख दो, इसमें से एक बैलेंस करो C2O4 वाला लेकर, MnO4 माइनस और C2O4 वाला इक्वेशन लेके कंप्लीट बैलेंस करो, क्या आता है बताओ। तो देख लेते हैं इसमें। MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस फॉर्म्स Mn2 प्लस मेथड दोनों अप्लाई कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन भी लगा सकते हो, हाफ रिएक्शन भी लगा सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर से भी हो सकता है। अभी ऑक्सीडेशन नंबर से ट्राई करते हैं, तो मैं इलेक्ट्रॉन अप्लाई करना होता तो इसके हाफ इक्वेशन को बैलेंस करते और इलेक्ट्रॉन को इक्वल करके फिर ऐड कर देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर से अगर करना है तो पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, +7, इसका यहाँ पे +3 +2 और इसका +2। 7 से +2 रिडक्शन, +3 से +4 ऑक्सीडेशन। एक बार ये आइडेंटिफाई कर लिया तो जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसके एटम्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन 2 था, इसको 2 कर लो, एटम्स इक्वल हो गए। अब इक्वल होने के बाद चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो 7 into 1 plus 7 plus 3 into 2 plus 6 plus 2 into 1 plus 2 plus 4 into 2 plus 8। तो 7 से 2 5 स्टेप्स का चेंज है और 6 से 8 2 स्टेप्स का चेंज है। दोनों के चेंजेस को इक्वल करना होगा, तो 5 into 2 कर देंगे और 2 into 5 कर देंगे, तो ये हो जाता है 2MnO4 माइनस plus 5 C2O4 2 minus forms 5 Mn2 plus 10 CO। इसके बाद फिर चार्ज बैलेंस करते हैं, तो चार्ज बैलेंस में देखो 5 into 2 -10 -2 -12 यहाँ पे और 5 into 2 5 into 2 रहेगा, तो into 2 यहाँ पे रहेगा 4 +4, तो -12 और +4 इन दोनों को इक्वल करना है। चार्ज बैलेंस करने के लिए अपने पास H+ है, तो 16H+ अगर इधर ऐड कर देंगे तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो 16H+ यहाँ पे ऐड किया, ऑक्सीजन चेक कर लेंगे फिर 4 into 2 8 and 5 into 4 20, 28 ऑक्सीजन यहाँ पे और 10 into 2 20 ऑक्सीजन यहाँ पे 8H2 ऐड कर देंगे। तो बैलेंसिंग काम में रहेगा, थोड़ा इसको प्रैक्टिस करके रखो और इक्वेशन जब भी याद करो हाफ रिएक्शन ही याद करो, वो इजीएस्ट है, कंप्लीट इक्वेशन याद नहीं करनी। ये देखो बेसिक मीडियम पे जो है वो भी लिख देते हैं। नहीं, रिएक्शन पूरा रहेगा तुमको याद हाफ कर देंगे, आप रिएक्शन और यही इक्वेशन फिर वो लिक्विड केमिस्ट्री में भी देते हैं, E0 निकालने के लिए वैसे क्वेश्चन देते हैं वो रिएक्शन यहाँ की उनका बैलेंसिंग नहीं है, कोई अलग काम मैंने इक्वेशन लिखना है, उनका बैलेंसिंग नहीं होता है, इक्वेशन ही लिखना है, तो निकालो उसको यूज करके।
नेक्स्ट इसमें देखो न्यूट्रल और इन्फेंट्री अल्कलाइन मीडियम इस मीडियम में जाएंगे MnO4 minus plus I minus forms MnO2 plus IO3 minus. Iodides, iodate from them. Then MnO4 minus plus S2O3 minus thiosulfate. इससे फॉर्म होगा Mn2 plus SO4 2 minus. वाले रहेगा MnO4 minus plus Mn2 plus form 7. ये तीन इक्वेशंस लिखो। बैलेंस इसमें फर्स्ट वाला करो, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है उसको, फर्स्ट वाले को बैलेंस करके। अब दोनों में से तुम किसको यूज करो उस पर डिपेंड करता है। पहले हम लोग ट्राई करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर वाले से। ऑक्सीडेशन नंबर वाले में जब जाते हो तो वहां पे H+ नहीं आएगा, वहां पे सिर्फ OH- आएगा। फाइनल में तो H+ आएगा ही नहीं दोनों में ही, बट एक में H+ यूज होता है। तो देख लो दोनों मेथड से एक बार अंडरस्टैंड करो। जैसे अगर हमने इसको पहले ऑक्सीडेशन नंबर से ट्राई किया, बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इस मेथड से जब करेंगे तो इक्वेशन हो गया MnO4 minus plus I minus forms MnO2 plus IO3 minus Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7, ऑक्सीडेशन नंबर -1 +4 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5। तो +7 से +4 पे जब जाओगे ये क्या होगा, रिडक्शन 3 यूनिट्स का चेंज, और -1 से +5 पे जाओगे तो ऑक्सीडेशन 6 स्टेप्स का चेंज होगा। तो अब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुए तो उनके नंबर ऑफ एटम ऑलरेडी इक्वल थे, इसलिए डायरेक्ट कर लिया, अदरवाइज पहले एटम्स को इक्वल करते। तो इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, 3 into 2 कर दो। इक्वेशन हो गया 2MnO4 minus plus I minus gives 2MnO2 plus IO3 minus। अब चार्जेस देखो, यहाँ पे चार्ज कितना है, -3 है, और यहाँ पे चार्ज -1 है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 H- ऐड कर दो, चार्ज बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करो, 4 into 2 8 ऑक्सीजन एटम, 2 into 2 4 plus 3 7 plus 2 9 ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, हायर किस तरफ, राइट साइड में। तो लेफ्ट में H2 ऐड कर देंगे चार्ज ऑक्सीजन बैलेंस के लिए, हो गया बैलेंस। ऑक्सीडेशन नंबर से करोगे तो इस मेथड से आ सकते हो। हाफ रिएक्शन से इसको ही कैसे करते हैं वो भी देख लो, दोनों ही अंडरस्टैंड। by ion electron और half reaction। इससे अगर हम जाते हैं तो इक्वेशन इज MnO4 minus plus I minus forms MnO2 plus IO3 minus। सेम लॉजिक यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पहले, +7 -1 +4 एंड +5। +7 से +4 रिडक्शन
3 steps का change, and -1 to +5 oxidation 6 steps का change. तो यहाँ पे एक्चुअली चेंज ऑब्टेन नहीं करना होता, सिर्फ आइडेंटिफाई करो रिडक्शन ऑक्सीडेशन कौन सा है, एंड देन उसको फिर दो हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर दो, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यहाँ पे हो जाता I- फॉर्म्स IO3-, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया MnO4- फॉर्म्स MnO. इसमें फिर चेंजेस नहीं निकालना है. सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे नहीं है, तो ये H2O कर दिया. फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे नहीं है, 6H+ ऐड कर दिया. फिर बैलेंस करेंगे चार्ज, तो यहाँ पे -1 चार्ज है और यहाँ पे -1 और +6, यहाँ +5 चार्ज है, तो -1 और +5 चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ तुम्हें 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे. तो 6 + 1 -7 और +6, यहाँ भी चार्ज क्या हो गया -1, चार्ज बैलेंस हो गया. इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं. नेक्स्ट वाले में MnO4 4 ऑक्सीजन, MnO2 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 कम है, 2H2 ऐड कर दिया. हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए, तो यहाँ पे 4H+ ऐड कर दिया. चार्ज देखते हैं फिर +4 -1 +3 यहाँ पे, और इस तरफ चार्ज कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे. ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2. तो पहले चाहे मीडियम एसिडिक हो या बेसिक हो, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+, डायरेक्टली लगा मेथड में ही नहीं. तो दो इक्वेशंस बने. अब इसमें तुम्हें इलेक्ट्रॉन को इक्वेट करना और इक्वेशंस को ऐड करना है. इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है. सो इक्वेशन 1 + 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 हो गया 3H2 + I- 2 × 4 8H+ + 2 MnO4- gives IO3- + 6H+ + 2 MnO2 + 4H2. अब जो कैंसिल आउट हो सकता है वो कैंसिल आउट कर दो. यहाँ पे 3H2, यहाँ पे 4H2, ये कैंसिल आउट हुआ, एक H2O बचा. यहाँ पे 6H+ और यहाँ पे 8H+, 2H+ बचा. रीराइट करेंगे इक्वेशन को कैसे. सो I- + 2H+ 2 MnO4- gives IO3- + 2 MnO2 + H2O. एसिडिक मीडियम अगर होता तो इक्वेशन को ऐड करके इक्वेशन बैलेंस हो जाता. बेसिक मीडियम में यहां तक आने के बाद एक और एक्स्ट्रा स्टेप है. तो बेसिक में इसके बाद का एक्स्ट्रा स्टेप जो है वो क्या है कि जितने भी H+ तुम्हारे पास दिख रहे हैं उतने ही OH- तुम्हें दोनों साइड पे ऐड करने हैं. तो H+ यहाँ पे 2 था, तो 2 OH- इस तरफ भी ऐड होगा, उस तरफ भी ऐड होगा. 2 OH- यहाँ पे और 2 OH- यहाँ पे. जिस तरफ H+ और OH- दोनों दिख रहे हैं उनको कंबाइन करके H2O बना दो. 2 OH- 2 H+, 2H2 हो जाएगा, प्लस I- + 2 MnO4- फॉर्म्स IO3- + 2 MnO2 + H2O + 2 OH-. तो ये एक H2O और यहाँ पे 2 H2O, ये कैंसिल आउट हो गया, एक H2O बचा. लास्ट इक्वेशन रहेगा अपने पास H2O + I- + 2 MnO4- gives IO3- + 2 MnO2 + 2 OH-. इक्वेशन है. तो चेक करके देखो, सेम इक्वेशन है H2O 2 MnO4 I- 2 MnO2 2H- IO3-. तो दोनों में से जो भी यूज करोगे आंसर आ जाएगा. देख लेते हैं, देन फिर ये कंप्लीट हो जाएगा.
MnO4 is isostructural with KClO3 upon heating at 573 Kelvin. Composes to form K2MnO4, MnO2 and MnO4 का अगर 2 यूनिट है उसको हीट क्या बोलते हैं? K2MnO4 plus MnO2 plus ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है कुछ, ये देखिए ये हाफ हो गया ना। Then we can write uses of MnO4. MnO4 strong oxidizing agent भी होता है प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड में यूज होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ऑर्गेनिक ऑलरेडी देखा मैंने यूज किया है। क्या हो गया? बचपन याद आ रहा है। गर्लफ्रेंड होने का पहले हो गया ना। एम ब्लॉक एलिमेंट रहा था, छोटा सा पोर्शन है। एम ब्लॉक एलिमेंट में देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तुम्हें याद रखना है दैट इज कौन कौन से एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, ये याद रखोगे। देन उसके बाद
नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहता है, +2 +4 समटाइम्स आ सकता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शंस वैसे कुछ अभी बहुत ज्यादा नहीं है। तो बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं, तो कोई एलिमेंट बता दिया उसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होगा या उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, मतलब रेगुलर ट्रेंड जो अरेंजमेंट है उससे नहीं निकाल पाओगे। तो ये हर केस को चेक कर लेना, जो ट्रेंड से आ रहा है वो ठीक है, जो नहीं आ रहा वो याद रखना। और इससे अगर कुछ आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट एलिमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा। Block elements are also called inner transition metals. Inner transition elements. इसमें दो सीरीज होगा, 4f सीरीज दूसरा होगा 5f सीरीज। एक्टिनॉइड्स ये अपना 58 से लेकर के 71 तक का एटॉमिक नंबर और ये 90 से लेकर 103। लैंथेनम को हम लोग लैंथेनॉइड के साथ ही पढ़ते हैं और लैंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57। सिमिलरली एक्टिनियम इज रेड विद एक्टिनॉइड्स और उसका एटॉमिक नंबर 89। जनरल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इसका देखो, n-2d 1 to 40, n-1d 0 to 1, n-2। जनरल इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट इसका ऐसा रहेगा। पहले ये स्टेट कर लो, फिर इसके एलिमेंट लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये लिख लो पहले, लैंथेनॉइड्स पर स्टेट करा देता है जो एलिमेंट। मतलब आइडियली वो एन ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, उसके इलेक्ट्रॉन जो एंटर करते हैं वो डी में करते हैं, पढ़ना तो उसको डी के साथ चाहिए, बट उसका बिहेवियर जो है वो एफ के जैसा है। तुम पढ़ते एफ के साथ हो, बट इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट के हिसाब से एफ का पार्ट नहीं है।
इनके पहले देखो, लैंथेनॉइड के पहले जो नोबल गैस आएगा दैट इज xenon। xenon के बाद का जो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है वो स्टेट करेंगे हम लोग। तो एलिमेंट्स लिखने हैं 4f वाले में। तो 4f में अलॉन्ग विद लैंथेनम लिख रहे हैं। लैंथेनॉइड्स लैंथेनम नहीं है, लैंथेनम के बाद वाले जो उनका नाम लैंथेनॉइड्स है, लैंथेनम अलग से है, बट साथ में उसको पढ़ेंगे तो उसका भी स्टेट कर लेते हैं। तो लैंथेनॉइड जहां लिखा है ना वहां पे लिखो लैंथेनम एंड लैंथेनॉइड्स, ताकि वो डाउट ना रहे। लैंथेनम एंड लैंथेनॉइड्स। तो एक साइड पे एटॉमिक नंबर, फिर एलिमेंट और फिर उसका सिंबल एंड देन इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट, ये चार चीजें लिखेंगे। एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ जो आउटर मोस्ट का होगा उसको लिख रहे हैं, सब कुछ नहीं लिखेंगे। ये टेबल बना लो पहले, लैंथेनम और 14 एलिमेंट जो है वो सारे इसमें अरेंज करेंगे। लैंथेनम और उसके बाद के 14 एलिमेंट 71 तक। तो एटॉमिक नंबर स्टेट कर लो पहले 57 से लेके 71 तक। ये एटॉमिक नंबर लिख लो। 57 से लेके 71 तक एटॉमिक नंबर लिखा होगा। एलिमेंट्स लिखो फिर। लैंथेनम, लैंथेनम symbol is La, atomic number 57, element is lanthanum, symbol is La, La, और इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट इसका जो होगा दैट इज 5d16s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 5d16s2। नेक्स्ट में जाओ सीरियम, CERIUM, सीरियम, symbol is Ce, symbol is Ce, electronic element is 4f1 5d1 6s2, 4f1 5d1 6s2। next is praseodymium, PRASEO, praseodymium, DYMIUM, PRASEO DYMIUM, praseodymium। सिंबल में लिखो PR, सिंबल में PR। इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है 4f3 6s2, 4f3 6s2। तो लास्ट वाले में 4f1 आया था, बट अब इस वाले एलिमेंट में आए जब तो D का एलिमेंट भी चला गया, D के इलेक्ट्रॉन जिसके पास आए, तो S1 F1 के बाद F2 नहीं आता, F3 आता डायरेक्ट। नेक्स्ट पे लिखेंगे नियोडीमियम, नियोडीमियम, NEODYMIUM, नियोडीमियम। नियोडीमियम का सिंबल लिखो ND, ND। इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट 4f4 6s2, 4f4 6s2। The next promethium, PROMETHIUM,
METHIUM, promethium. Symbol is PM. PM. Electronic element 4F56S2. 4F56S2. Next is samarium. Samarium SM. SAMARIUM. Samarium. Samarium SM. Electronic element 4F6S2. Samarium का 4F6S2 SM. Next is europium. Next element europium. 63 atomic number. Europium. Symbol is 4F76S2. 4F76S2. सिंबल में सिंबल में EU रहेगा. Symbol is EU. Electronic element is 4F76S2. यूरोपियम लिखे तो यूरोपियम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसमें हाफ ऑर्बिटल है. 4F7 आया. नेक्स्ट गैडोलीनियम 64. गैडोलीनियम GADO LINIUM. Gadolinium. Symbol is GD. Symbol is GD. Electronic element is 4F7 5D1. 4F7 5D1 6S2. 4F7 5D1 6S2. अब यहाँ पे D में इलेक्ट्रॉन आ गया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको 4 मार्क करके रखिए. 4F7 5D1 6S2. Next 65 terbium. 65 is terbium. 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 Symbol is TB. Symbol is TB. Electronic element 4F9 6S2. 4F9 6S2. टोबियम का था. नेक्स्ट इज 66 का डिस्प्रोसियम. DYS PRO SIUM डिस्प्रोसियम. Symbol is DY. 4F10 6S2. 4F10 6S2. 67 का फिर नेक्स्ट होल्मियम. HOLMIUM. होल्मियम. Symbol is HO. Electronic element 4F11 6S2. 4F11 6S2. Then next 68 erbium. 68 erbium. ERBIUM. 68 का erbium. ERBIUM. Symbol is ER. Electronic element 4F12 6S2. 4F12 6S2. Next then
Thulium, 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 Thulium. Symbol is Tn. Symbol is Tn. Electronic element 4f13 6s2. 4f13 6s2. Next is yttrium, YTTER, YTTER, BiUm, BiUm. Symbol is YB. Symbol is YB. General electronic element 4f14 6s2. 4f14 6s2. And the last one lutetium, LUTE, PiUm, lutetium. 71 atomic number is correct. Symbol is Lu. Symbol is Lu. Electronic element 5f14. 4f14 5d1, 4f14 5d1, 6s2, 6s2. जब भी इलेक्ट्रॉन फिर इसमें से हटाना स्टार्ट करो तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा सकते हो या 3 हटा सकते हो, तो +2 +3 के साइजेस भी दिए हुए, साइजेस के इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट दिए हुए यहाँ पे Ln+2 ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से। तो जैसा हम लोग लैंथेनम में कर रहे हैं, एक्टिनियम एक्टेनॉइड्स में भी सिर्फ वही वैल्यू याद रख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट क्या हुआ, कहाँ पे एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन है उसका नाम क्या है। ऐसे हटाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हटाते वक्त हमेशा वही रूल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पहले तो उसके बाद अंदर। जिस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन आता है उस ऑर्डर में आउट नहीं होता। ये एलिमेंट हो गए, इसमें फिर एटॉमिक साइज लिख लेते हैं। एटॉमिक साइज उसका ट्रेंड देख लेते हैं। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन उसमें ही आएगा। एटॉमिक रेडियस उसके बाद इसमें कॉन्ट्रैक्शन बात होगी। एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस में क्या होता है कि जब लेफ्ट टू राइट में मूव करते हैं तो साइज ऑफ एटम एज वेल एज साइज ऑफ आयन दोनों भी डिक्रीज कर रहा होता है, तो उससे कांस्टेंट डिक्रीज इन साइज पे हम लोग लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। It can be defined as a gradual decrease in the size of atom or ion can be moved from
4F series. 4F series में लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे तो कंटिन्यूसली जो डिक्रीज हो रहा है साइज, दैट इज कॉल्ड लैमिनर कॉन्ट्रैक्शन. इसका रीजन क्या हो जाएगा? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, of electrons, consequences sizes of Daily series and fatty series. Almost identical. Improvement happening. Volume table check करो atomic number 9. zirconium पे याद है किसी को? है आइडियली 40 होना चाहिए वैसे. Forty plus 32, 72. ये दोनों का साइज डिफरेंस होना चाहिए था. तो इनफैक्ट होता क्या है कि ये तुम्हारे पास 159 पिकोमीटर आता है, सॉरी ये 160 और ये 159, तो ज्यादा भी नहीं हो रहा, इनफैक्ट थोड़ा सा कम ही हो रहा होता है. तो आसपास के साइज एलिमेंट्स आफ्टर एटॉमिक नंबर. और ट्रांसफरिंग एलिमेंट post actinide elements. चलो ये पॉइंट्स लिख लो इसमें ब्लॉक में. एक पॉइंट और लिखो. डिक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ of oxides and hydroxides decrease in basic strength of oxides and hydroxides with decrease in the size from lanthanum to lutetium, La to Lu, La to Lu is observed
is observed. Next point लिखो oxidation states. Oxidation states. इसमें लिखो most common oxidation state. Most common oxidation state. Most common oxidation state of lanthanoids is +3. Of lanthanoids is +3. With +2 and +4. With +2 and +4 occurring occasionally. With +2 and +4 occurring occasionally in solution or in solid compounds. In solution or in solid compounds. केमिकल रिएक्शंस का एक टेबल दिया हुआ है उसको देख लेते हैं. Chemical reactions of lanthanoids. The table sort of दिया हुआ है उसको देख लीजिए. एसिड्स का हाइड्रोजन गैस आउट करेगा O2 के साथ Na2O3 रिजल्ट्स के साथ LnH3 मिल जाएगा यहाँ पर लाइट सी. कार्बाइड ये करता है LnC. कार्बाइड फॉर्म वाटर के साथ रिएक्शन अगर किया तो LnOH4 राइस नाइट्रोजन ये कंपाउंड्स हैं. कार्बाइड है, ऑक्साइड है, सल्फाइड है. हाइड्रोजन आउट हो रहा है, हाइड्रोक्साइड बन रहा है. स्टेट है
ये हुआ इसी है। लैंथेनॉइड के बेस पे रिएक्शंस को नहीं भूलते, एलिमेंट पूछेंगे, ऑक्सीडेशन पर पूछेंगे, थोड़ा सा एक बार एनसीईआरटी में रीड करना है, इसमें बेसिक आइडिया हो गया। एक पॉइंट लिखो, मिश मेटल, एलॉय का एक नेम है मिश मेटल, MISCHMETALL, मिश मेटल। मिश मेटल, इसमें लिखो इट इज एन एलॉय ऑफ, it is an alloy of lanthanoid metal, it is an alloy of lanthanoid metal which consists 95% lanthanoid metal, 95% lanthanoid metal, 5% iron, 5% iron, and traces of sulfur carbon, traces of sulfur carbon, calcium and aluminum, sulfur carbon, calcium and aluminum। नेक्स्ट पे देखो एक्टिनॉइड्स, उसमें भी टेबल बना लो, एलिमेंट सेट कर देंगे। एक्टिनॉइड्स, उसमें भी टेबल बना लो, ऐसा लिख लो एक्टिनियम एंड एक्टिनॉइड्स, एक्टिनियम एंड एक्टिनॉइड्स, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, सिंबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Sir, solder क्या ऋषिकेश और बातें करनी है। एटॉमिक नंबर इसमें लिख लो 89 से 103 तक, 89 to 103 एटॉमिक नंबर स्टेट कर लो, फिर एलिमेंट लिखो 89 to 103। to 103। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट एक्टिनियम, पहला एलिमेंट लिखो एक्टिनियम, एक्टिनियम सिंबल इज AC, सिंबल इज AC, configuration 6D17S2, 6D17S2। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 90, उसमें थोरियम, थोरियम PH 6S2 7S2, सॉरी 6D2 7S2। अब थोरियम में भी देखो F में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, D में है, लेकिन इसमें जब तुम इलेक्ट्रॉन हटाते हो
तो एक इलेक्ट्रॉन F में चला जाता है, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन करने पे इलेक्ट्रॉन मूव भी करता है ऑर्बिटल से। तो आयंस का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो वो तुम्हें बाद में देखना पड़ेगा, और इसीलिए F में काउंट होता है। ट्रांजिशन मेटल जैसे हम लोगों ने स्टेट किया था, उसमें क्या बताया था कि ट्रांजिशन मेटल वो होगा जो पार्शियली फिल्ड F ऑर्बिटल रहता हो, या तो उसके नॉर्मल स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में। नेक्स्ट देखो प्रोटैक्टिनियम। प्रोटैक्टिनियम PROTACTINIUM प्रोटैक्टिनियम, symbol is PA, symbol is PA, configuration 5F2 6D1 7S2, 5F2 6D1 7S2. Next is uranium. Uranium 5F3 6D1 7S2. Symbol is U. Symbol is U. Electronic arrangement 5F3 6D1 7S2. यूरेनियम ये हो गया। नेक्स्ट फिर नेपट्यूनियम। नेपट्यूनियम symbol is NP. Symbol is NP. Electronic arrangement 5F4 6D1 7S2. 5F4 6D1 7S2. Next is plutonium. Plutonium Pu. Plutonium Pu 5F6 7S2. 5F6 7S2. Next is americium. Americium AMERICIUM. Symbol is AM. AM. Configuration 5F7 7S2. 5F7 7S2. Next is curium. Next is curium CM. Curium CURIUM. Curium CM. Electronic element 5F7. 5F7 6D1 7S2. 5F7 6D1 7S2. Next is berkelium. 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 Symbol is BK. Symbol is BK. Electronic element 5F9 7S2. 5F9 7S2. 5F9 7S2. Five F9 7S2. Next, californium. Californium. Californium CF. CF 5F10 7S2. 5F10 7S2. Next, einsteinium. Einsteinium ES. Symbol is ES. Einsteinium symbol ES. 5F11 7S2. 5F11 7S2. Next is fermium. Fermium FERMIUM. Fermium symbol is FM. FM 5F12 7S2. 5F12 7S2 fermium का. Then next mendelevium.
Mendelevium. Symbol is Md. Mendelevium Md. 5F13 7s2. 5F13 7s2. 5F13 7s2. Then Nobelium. Nobelium NO. Nobelium NO. 5F14 7s2. 5F14 7s2. And the last one, Lawrencium. Lawrencium. Symbol is LR. LR. 5F14. 5F14 6D1 7s2. 5F14 6D1 7s2. तो इसमें थोड़ा सा और ज्यादा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू लैंथेनॉइड्स, कंपैरेटिवली इजी होते हैं, बहुत ज्यादा मिक्स करके वैसे हैं। अगला हेडिंग लिख लो, some applications of DNF block element. Some applications of DNF block elements. Some applications of DNF block elements. बाकी जो कुछ भी रीड कर लेना एक बार बस, उसमें कोई इक्वेशंस वगैरह नहीं है। Some applications of DNF block elements. पहला पॉइंट लिखो उसमें, TiO फॉर पिगमेंट इंडस्ट्री, TiO टाइटेनियम ऑक्साइड, TiO फॉर पिगमेंट इंडस्ट्री। वॉल में जो पेंट्स होते हैं उसमें टाइटेनियम ऑक्साइड ऐड किया जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो रिफ्लेक्टिव होता है वॉल, तो उसके चलते ही वो लाइट फॉल करके वापस आ पाता है, नहीं होगा तो वो डल सा अपीयर होगा, तो TiO2 उसके ऐड करता है। टाइटेनियम ऑक्साइड फॉर पिगमेंट इंडस्ट्री। Next, MnO2 for use in dry battery cells, dry battery cells या dry cells भी लिख सकते हो। MnO2 for use in dry cells or dry battery cells। Next देखो TiCl4, next point, TiCl4 with titanium, TiCl4 with AlCH3 whole thrice, Al then CH3 whole thrice CH3 को ऐसे एल्यूमिनियम को नहीं, CH3 whole thrice forms the basis of Ziegler catalyst ZIEGLER, forms the basis of Ziegler catalyst ZIEGLER। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, Wacker process, the oxidation of Wacker process, WSCKER, Wacker process, the oxidation of ethyne to ethanol is catalyzed by PDCl2
catalyzed by PDCl2. Next point, special light sensitive properties. Special light sensitive properties of AGBR. Special light sensitive properties of AGBR are used in photographic industries. Are used in photographic industries. Are used in photographic industries. So with this, we are done with DN and block elements. ये नोट्स हैं जो पढ़ने हैं, एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साथ में एनसीईआरटी पढ़ लो और कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। ये दो पढ़ लिया, डीएनएफ तुम्हारा हो जाएगा। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो बार बार भूलते जाओगे, थोड़ा उसको रिवाइज करना है। तो एज पर एनसीईआरटी जितने चैप्टर्स थे वो सारे हो गए। एज पर एनसीईआरटी और कुछ नहीं बचा। पी ब्लॉक एनसीईआरटी में है ही नहीं। हाँ हाँ एफ से हटाएंगे नहीं, एफ में चला जाता है इलेक्ट्रॉन, डी में है। तुम्हारे पास सेकंड वाला जो एलिमेंट है उसमें देखो 6d2 लिखा हुआ है, एफ में नहीं। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब हटाओगे तो वो f1 हो जाता है। तो वो दिया हुआ बुक में, तो देख लो। पी ब्लॉक 11 में भी नहीं हुआ था, पूरा ही करना है। चलो पी ब्लॉक एलिमेंट्स देख लेते हैं। थोड़ा पार्ट आएगा नेम्स। अरे किसको थोड़ा मतलब कितना? आपने बोला था पार्ट। अरे तो कम वो कहाँ तक कम है ये बताओ। मैंने बोला है तो पूरा ही बताया होगा। वो उठाओगे थोड़ा पढ़ना है, कोई भी पार्ट उठा के पढ़ लिया, थोड़ा पढ़ लिया हो गया। पी ब्लॉक एलिमेंट से मेन के एग्जाम में जो आएगा तुम्हारे पास एलिमेंट्स का फिजिकल एटॉमिक प्रॉपर्टी स्टार्टिंग का, बेसिक केमिकल रिएक्शंस मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुआ, हेलोजन के साथ हुआ, ऑक्सीजन के साथ हुआ, वो प्रॉपर्टीज है। एनामलस बिहेवियर है फर्स्ट एलिमेंट का उस ग्रुप का, और उसके बाद से जहां से कंपाउंड स्टार्ट होता है वो नहीं है मेन के एग्जाम में, वहां तक पे स्टॉप हो जाता है। तो वो बहुत स्मॉल पार्ट है हर चैप्टर का, क्योंकि मेन जो लार्ज पोर्शन था वो कंपाउंड्स का ही था। तो कंपाउंड्स में अभी भी स्टिल पढ़ना, बट उसमें सिर्फ जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन ये देख लेना, रिएक्शंस नहीं पढ़ना। नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है तो। ग्रुप 18 यहाँ पे हो गया, नोबल गैसेस। सेवेंटीन हो जाएगा हैलोजन्स, 16 is hydrogens, 15 is liquids, इस साल भी जो क्वेश्चन आए वो 4-5 ही है, मतलब हर पेपर में एक क्वेश्चन होगा ऐसा कुछ नहीं। अर्लियर आते थे क्वेश्चन, बट अभी थोड़े से बहुत कम हो गए। इसको कार्बन फैमिली, और इसको हम बोरोन फैमिली बोल सकते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट देखो 13 ग्रुप में जाओगे, इट इज NH2Np1, ये हो जाता है NH2Np2, NH2Np3, NH2Np4, और इसको हम ग्रुप 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और इसको ग्रुप 0 बोलते हैं। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर्स इस नंबर्स को एक्सीड नहीं करेंगे, ये रहेगा। ये लिख लो पहले, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताता हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे। हर ग्रुप को पढ़ना है। इसमें एनसीईआरटी के बुक्स में जाओगे तो बुक तो नहीं है, ओल्ड वाले को अगर पढ़ते हो 13 और 14 जो है वो 11th में दिए थे, 15, 16, 17, 18 ये 12th में। सारे ग्रुप्स एक साथ नहीं है, 11th में 2 ग्रुप्स है, 12th में 4 ग्रुप्स है। ऐसा सीधा लिखना कंपल्सरी है क्या? अरे नहीं, तुम टेढ़ा में आगे इसका एनसीईआरटी है क्या तुम्हारे पास? नहीं है, ठीक है, उसका जो PDF है वो ग्रुप पे डाल देते हैं, उससे पढ़ लेना फिर। एनसीईआरटी का ही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है इनर्ट पे इफेक्ट। तो क्या हंसी आ रही है? कुछ नहीं तो कौन हंसता है? ऐसा कौन है? पुराने चीजें याद लग रहा है क्लासिक हो रहा है, पुरानी चीजें याद आ रही है। देखो सल्फर का एग्जांपल दिया अगर हम इसका एटॉमिक नंबर कितना? 16। इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट स्टेट करोगे Ne3s2n 3p4, ये हो जाएगा। तो S में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और P में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3 and 4। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 2 ही अनपेड है। सो दिस स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे हम लोगों ने ऑक्सीजन को क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है।
बट जैसे ही तुम ऑर्बिट 3 में आते हो, ऑर्बिट 3 ऑनवर्ड्स डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। लिखा इसलिए नहीं था क्योंकि इस्तेमाल नहीं किया है, बट अवेलेबल है वहां पे। तो अगर कहीं तुम्हारे पास सेम ऑर्बिट में एम्प्टी ऑर्बिटल है और सेम ऑर्बिट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो अनपेयरिंग हो सकती है। यहाँ भी अनपेयरिंग होगा फिर। तो पहले पी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर होगा, 1 2 3, ये इलेक्ट्रॉन यहां से अनपेयर होगा और डी में चला जाएगा, यहां चला। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास? 4 अनपेयर्ड हो गए। दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सिमिलरली यहां भी अनपेयरिंग हो सकता है। अब कितने अनपेयर्ड हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो गए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो मतलब इस ग्रुप में ऑक्सीजन को हटा दो, बाकी जो एलिमेंट है उसमें ऐसी अनपेयरिंग होनी चाहिए और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 मिलना चाहिए। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सल्फर क्या कर सकता है? SF2 बना सकता है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2। इट कैन मेक SF4 ऑक्सीडेशन नंबर +4, या फिर इसमें SF6 भी बन सकता है ऑक्सीडेशन नंबर +6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 इसीलिए बन पा रहा है क्योंकि उसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं अंदर, तो पीरियड नंबर 6 और 7 में क्या दिखता है तुम्हें कि वहां ये s के इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं होना चाहते। क्यों नहीं होना चाहते? कि जैसे ही तुम 6th पीरियड में गए तो इन एलिमेंट्स के आने के पहले 4f के एलिमेंट्स आए थे। 4f के एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट क्या होता रहा? साइज डिक्रीज होता रहा, लेफ्ट नॉट कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो उसके बाद के जो एलिमेंट्स है उनका साइज जितना होना चाहिए उतना नहीं है, वो कम साइज हो गया है। तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है? बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो फॉर एनी गिवन ऑर्बिट सबसे क्लोज जो होता है वो s होता है, उसके बाद फिर p आता है, उसके बाद फिर d आएगा और उसके बाद फिर f आएगा। तो जो ऑर्बिटल सबसे क्लोज है सबसे स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। तो s के इलेक्ट्रॉन से भी बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने लगते हैं। अट्रैक्ट होने तो तुम एनर्जी देके एम्पेयर कर सकते हो, बट एम्पेयरिंग होने के बाद जब बॉन्ड बनेगा तो उतनी एनर्जी आउट भी होनी चाहिए, तो वो काउंटर बैलेंस यहाँ पे नहीं मिल पाता। That's why stability of maximum oxidation state of any group will decrease down the group. जैसे मान लो कि इसमें ग्रुप नंबर 16 में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6, तो +6 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाएगी। रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये s के इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट होना चाहते, इनर्ट बिहेव कर रहे हैं, दिस इफेक्ट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये क्यों आया? बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f इलेक्ट्रॉन, स्ट्रांगली हेल्ड है इसलिए नहीं होना चाहते। तो ये पीरियड 6 और 7 में ही दिखेगा, उसके ऊपर नहीं दिखेगा, वहां अनपेयरिंग नहीं होना चाहिए। तो अगर वहां ये अनपेयर नहीं होगा तो इसका मतलब यहां तक पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो इस ग्रुप में +4 की स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी। तो जितना भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता होगा उससे 2 कम कर दोगे, 2 लेस वाला जो होगा वो डाउन द ग्रुप में स्टेबल होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर की तरफ स्टेबल होगा। सो inert pair effect can be defined as the inability of outermost s electrons to take part in bonding as they are strongly held by the nucleus. The red pair effect stability of maximum oxidation state, the highest oxidation state.
Next is Downey groups. Highest oxidation state decreases. ये लिख लो और जो एग्जांपल बताया उसको भी लिखना ताकि वो याद रहे वहां पे। तो पहले तो ऑपरेशंस लिखेंगे जिस वे में ऑब्टेन होता है। ये जनरल टर्म था। क्या है गैलिंग का स्पेलिंग क्या होता है? एक एल था या दो था? गैलिंग N, 2N. बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 14 हो जाएगा तो 89 41 49 then 81 बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम। थैलियम में भी डबल एल है, THALLIUM। This is period number 2, 3, 4, 5, 6. ये लिख लो। फिर इसके बाद इसमें ऑकरेंसेस जो होते हैं उसको लिखना है, कैसे ये एलिमेंट ऑब्जर्व होते हैं या ऑब्टेन होते हैं। मेटलर्जी जब हम लोग पढ़ते थे उसमें क्या होता था, मेटल्स के ओर्स वगैरह इसके बारे में है क्वेश्चंस, तो वो सिर्फ एडवांस वाले पार्ट में है, मेन में है। तो मेन में अगर कभी मिनरल पे बेस या और पे बेस कुछ आता तो वो इसी पोर्शन से रहेगा जो पहले इसमें स्टेटेड है। बोरैक्स हो गया जैसे वो मिलता है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। हेडिंग लिखो वहां पे ऑकरेंसेस। ऑकरेंसेस में लिखो फर्स्ट पॉइंट, बोरोन इज अ फेयरली रेयर एलिमेंट। बोरोन इज अ फेयरली रेयर एलिमेंट, फेयरली रेयर एलिमेंट, फ्रीली अवेलेबल नहीं है। बोरोन इज अ फेयरली रेयर एलिमेंट। It mainly occurs as, अगला point, it mainly occurs as, it mainly occurs as orthoboric acid, orthoboric acid, H3BO3, H3BO3. Next बोरैक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड के बाद बोरैक्स। बोरैक्स में लिखोगे Na2B4O7.10H2O, Na2B4O7.10H2O, बोरैक्स हो गया एक। देन नेक्स्ट कर्नाइट, KERNITE, कर्नाइट, KERNITE,
टर्नाइट, इसमें लिखोगे Na2B4O7 Na2B4O7 डॉट 4H2 Na2B4O7 डॉट 10H2 टर्नाइट हुआ ये 4H2 10H2 रहेगा तो बोरैक्स बोलना है, 4H2 रहा तो टर्नाइट बोलना है। नेक्स्ट देखो अगला पॉइंट, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल, most abundant metal and third most abundant element in the earth crust, and third most abundant element in the earth crust. Third most abundant element in the earth crust. First कौन है? Most abundant कौन है? गोल्ड नहीं, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। सेकंड कौन है? फर्स्ट इज ऑक्सीजन, सेकंड कौन है? सिलिकॉन। बहुत बुरा हाल है। रैंकिंग बताया अभी, तो याद है नहीं। चलो अगला पॉइंट लिखो, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम प्योर है, बॉक्साइट, बॉक्साइट में लिखोगे बॉक्साइट BAUXID, बॉक्साइट 823.2H2, 823.2H2, bauxite is ore of aluminum, bauxite. The next one is cryolite, 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 LITE, cryolite, Na3AF6, Na3, sodium 3, aluminum, then chlorine 6, Na3AF6. अगला पॉइंट लिखो, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, गैलियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम आर less abundant elements in nature, are less abundant element in nature. अब जो एलिमेंट्स है उनका नेचर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो बोरोन इज ए टिपिकल नॉन मेटल, अलग से जाओ उसको स्टेट कर सकते हैं। But shows metallic character.
तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, टेबल बनाना पड़ेगा, उसमें लिखना होगा। अब प्रॉपर्टीज तुम्हें याद नहीं करनी है, नोट्स में क्यों उसको स्टेट करा रहे हैं कि जब भी उसको रीड करो तो प्रॉपर्टीज का ट्रेंड चेक कर लो। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बार उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका होगा बताओ, लोएस्ट किसका होगा बताओ। तो ये चार एलिमेंट इसमें से ई नॉट का वैल्यू है किसके लिए। तो वैल्यू एग्जैक्ट तुम्हें याद नहीं रखना, बट वो उस ग्रुप को पढ़ना, तो उसमें और कुछ है ही नहीं पूछने के लिए, जो पूछने वाले पार्ट से वो हटा दिए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, याद रखना पड़ेगा एलिमेंट्स को। वैल्यू मत रखना, सिर्फ ट्रेंड्स याद रखना। अगर कोई हाईएस्ट है तो उसको याद रख लिया, लोएस्ट रहा उसको याद रख लिया, तो उस पर एक क्वेश्चन आ सकता है। Atomic and physical properties of group 13 elements. टेबल पहले बना लो। चलो ये टेबल पहले बना लो, बैलेंस पे स्टेट करा दीजिए।
कुछ ना कुछ रहता ही नहीं, तो हो ही नहीं पाते। टेबल बन गया। देखो नॉर्मल ट्रेंड्स वैसे तुम्हें पता है कि किसी भी ग्रुप में जाते हो तो डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, साइज इंक्रीज होना चाहिए, आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होना चाहिए। तो जो ट्रेंड्स तुम्हें पहले से पता है उससे कंपेयर कर लो कि ये होना चाहिए था और ये हो रहा है, कहीं पे एक्सेप्शन दिखा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज पर ट्रेंड है फिर कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप में है यार पहले से। पहले लिखेंगे एटॉमिक रेडियस में, एटॉमिक रेडियस में लिखो बोरोन का 27, सॉरी 88, नॉट 27, 88, बोरोन का 88, एल्यूमिनियम का 143, एल्यूमिनियम का 143, गैलियम का 135, गैलियम का 135, इंडियम का 167, इंडियम का 167, थैलियम का 170, थैलियम का 170। देखो यहाँ साइज के ट्रेंड को जब ऑब्जर्व करोगे तो एल्यूमिनियम इज फ्रॉम पीरियड नंबर 3 और पीरियड 4 में फिर गैलियम आए, तो 3 to 4 में जब जाते हैं तो उसके बीच में फर्स्ट टाइम डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं और स्क्रीनिंग इफेक्ट डी का वीक है, तो नॉर्मली वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, बट वहां पे थोड़ा डिक्रीज होगा वैल्यू, जितना इंक्रीज हो सकता था उतना नहीं होगा। तो गैलियम वाले में देखो तो इनफैक्ट वहां पे कम हो गया वैल्यू, गैलियम का हायर होना चाहिए था एल्यूमिनियम से, ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, लोअर वैल्यू। तो दैट इज बिकॉज की डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आए और वहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट उनका वीक हो गया, तो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। देन फिर हम लोग जब 5 से 6 में जाएंगे, पीरियड नंबर 5 से 6 में जब जाते हो तो वहां पे उसके बीच में 4f के एलिमेंट्स आ जाते हैं, 4f का स्क्रीनिंग इफेक्ट और वीक है, तो वहां भी इंक्रीज अगर हो भी रहा है तो इंक्रीज शुड बी लेस, उतना नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे तो इंडियम और थैलियम का चेक करो तो इंक्रीज बहुत हाई नहीं दिखेगा, 167 और 170 बहुत क्लोज वैल्यूज है। इन जनरल अर्लियर में हायर इंक्रीज था, यहाँ उतना हायर नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे फिर आयनिक रेडियस, फिर एटॉमिक रेडियस क्या लिखा है, प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, इंसान नहीं हो अवतार होते हैं, प्रॉपर्टीज में कौन सा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज लिख दिए। चलो आयनिक रेडियस लिखते हैं, बोरोन का 27 फॉर बोरोन, एल्यूमिनियम का 53.5, एल्यूमिनियम का 53.5, गैलियम का 62.0, गैलियम का 62.0, इंडियम का 80.0, इंडियम का 80.0, थैलियम का 88.5, थैलियम का 88.5, और ये इन सबका M3+ वाला स्टेट है, जो 3 इलेक्ट्रॉन आउट करेंगे तब। नेक्स्ट विल गो टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी में आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 लिखेंगे पहले सबको, लेफ्ट टू राइट जाना है। 801, 801, 577, 579, 558, 589, 589। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। क्या डिफरेंस मिल रहा है, देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम और गैलियम में हायर किसका है, गैलियम का है, क्योंकि साइज स्मॉल था उसका, साइज में भी एक्सेप्शन था। फिर अगर हम लोग चेक करें इंडियम और थैलियम में, थैलियम का हाई हो गया क्योंकि साइज उसका उतना इंक्रीज नहीं हो पाया था जितना होना चाहिए था, इसलिए वहां पे एक्सेप्शन लिखा है। देन आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, नेक्स्ट लिखोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, 2427, 2427, 1816, 1816, 1979,
1979, then 1820, 1820, then 1971, 1971, then annihilation का भी 3659, 3659, then aluminum का 2744, 2744, gallium का 2962, gallium 2962, indium 2704, indium 2704, thallium 2877, thallium 2877. नेक्स्ट पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बोरोन का 2.0, बोरोन 2.0, एल्यूमिनियम 1.5, एल्यूमिनियम 1.5, गैलियम 1.6, गैलियम 1.6, इंडियम 1.7, इंडियम 1.7, थैलियम 1.8, थैलियम 1.8। अब इसमें लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एल्यूमिनियम का है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होता है ग्रुप में? डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, इसमें डिक्रीज हो ही नहीं रहा, उल्टा इंक्रीज हो रहा है, और सबसे कम एल्यूमिनियम का मिला। तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ सकता है, एल्यूमिनियम का वो एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लिखो, बोरोन ऑनवर्ड्स लिखेंगे 3923, 3923 केल्विन में है, दोनों स्टेट कर लेना। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों केल्विन में है। बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट का 3923, एल्यूमिनियम का 2740, एल्यूमिनियम का 2740, गैलियम का 2676, गैलियम का 2676, देन इंडियम का 2353, 2353, थैलियम का 1730, थैलियम का 1730। मेल्टिंग पॉइंट लिखेंगे सर, बोरोन का 2453, बोरोन का 2453, एल्यूमिनियम का 933, एल्यूमिनियम का 933, गैलियम का 303, गैलियम is 303, इंडियम is 430, इंडियम is 430, and थैलियम is 576, थैलियम is 576। तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम है, बट उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाइयर है। मतलब अगर उसको पाम में रखा तो इट विल मेल्ट। आपका टेम्परेचर कितना है अपना? 37, 310, और ये कितने पे हो रहा है मेल्ट? 303 पे। तो हाथ में रखोगे इट विल सिंपली मेल्ट। तो इसलिए क्या होता है, गैलियम को हम लोग थर्मोमीटर में यूज करते हैं जब बहुत हाई टेम्परेचर चेक करना होता है, क्योंकि वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होने वाला है बॉल, तब तक उसका स्टेट क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा। मर्क्यूरी में ऐसा नहीं है, वो उतने लॉन्ग रेंज तक उस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए हम उसको यूज कर सकते हैं। देन क्या बचा? डेंसिटी बचा। डेंसिटी लिख लो, बोरोन का 2.35, बोरोन का 2.35, एल्यूमिनियम का 2.70, गैलियम is 5.90, इंडियम is 7.31, थैलियम is 11.85। बोरोन 2.35, एल्यूमिनियम 2.70, गैलियम 5.90, इंडियम 7.31, थैलियम 11.85। ठीक है, तो एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज 13 के हो गए। तो रिएक्शंस इसके अगले क्लास में करेंगे, ये ग्रुप हो जाएगा। सेम अप्रोच करना है हर ग्रुप के लिए, ऑकरेंसेस पढ़ना है, ये प्रॉपर्टीज देखनी है और रिएक्शन देखने हैं बेसिक। एनालिसिस प्रॉपर्टी में कुछ एक आध पॉइंट रहेगा तो रहेगा। इतना ही पोर्शन मेन का एग्जाम है, उसमें कंपाउंड्स वाले पार्ट से स्ट्रक्चर देख लोगे,
जैसे HNO3 है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, बॉन्ड एंगल्स हैं तो कैसे हैं, उसमें फिर रिएक्शंस नहीं पूछे जाते। एक बार मेन हो जाता है फिर एडवांस वाले एग्जाम में बीच में गैप है तो वही चीजें फिर उससे पढ़ सकते हो कंपाउंड्स वगैरह, क्योंकि अभी कंपाउंड्स पढ़ा और के तो याद के तो मतलब नहीं, वो याद नहीं रहेगा।